we believe having a mediocre mindset is a sin for a human being. Guys, this is the Young Indian series episode 4 with Mr. Rocky Sagu. He was supposed to be here. Ankit, have you seen him? Yeah, yesterday. Yesterday? Finally, where were you, sir? We were looking for you. I was drinking coffee and fixing some mediocre. Mediocre. That's the topic for today. Okay, sir. What are mediocrities? What is mediocrity for you? What is mediocrity? Yeah. Mediocrity वही है जो जैसा हमारी ज़्यादा सोसाइटी जीती है. इस दुनिया में आते हैं हम बड़े क्यूरियस, क्रिएटिव, फिर बन जाते हैं प्रोडक्ट एंड मीडियोकर. धीरे धीरे स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं. स्कूलिंग में सब कुछ सेट है. वो कहते हैं ना, सोसाइटी ने, एजुकेशन सिस्टम ने, पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, सब ने सब कुछ लिखा है हमारे माथे पे. यही करना है, यही होगा, ऐसे ही होता आया है. दैट्स कॉल्ड मेडियोक्रिटी. 10th क्लास में पहुंचते हैं, ओ भाई मार्क्स अच्छे चाहिए. चाहे कोई पेंटर अच्छा हो, वो कहाँ से 90% अच्छे मार्क्स ले आएगा, लेकिन अच्छे चाहिए. क्यों? 11th में साइंस नहीं मिलेगी. राइट? Same happened to me. This is board year, science. मैंने कहा ले, arts, 39%. 39%. And in fact, after 39%, I went to my teacher and मैंने उन्हें बोला मेरे को साइंस दे दो. टीचर ने मेरे को ऐसा देखा जैसे मैंने उनका किडनी मांग ली, लिवर मांग लिया. साइंस दे दो. मैंने कहा साइंस इज अ सब्जेक्ट. मार्क्स की जरूरत है पढ़ने के लिए. राइट? ऑफ कोर्स पैटर्न सेट है. फिर whenever people used to ask me, oh, which stream have you got? Arts? Yeah. They were behaving as if I was untouchable. Yeah. सब सेट है हमारे द्वारा नहीं, सोसाइटी द्वारा. That's called mediocrity. उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे सर. Yeah. 12th में भी मार्क्स अच्छे चाहिए. क्यों? गुड कॉलेज. उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे. कॉलेज के बाद अच्छी जॉब चाहिए. Yeah. जॉब मिलते ही पीछा नहीं छोड़ेंगे. शादी करो. Yeah, this sounds like a life of a mediocre. नहीं. Yeah. शादी करने में बुराई नहीं है, इन सब चीजों में बुराई नहीं है, बट सारे ही एक चीजें कैसे कर सकते हैं. Yeah. राइट? सभी के अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, सभी को अच्छा कॉलेज कैसे मिल सकता है, सभी एक जैसे पैटर्न कैसे फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे. बच्चे करो. अब आपकी डॉटर हुई, तब पीछा नहीं छोड़ेंगे. एक तो सन होना चाहिए. सन हुआ तो भी पीछा नहीं छोड़ेंगे. एक डॉटर होनी चाहिए. कंप्लीट फैमिली. उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे. LIC कराओ. क्यों कराए? अरे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? भाई इन्वेस्टमेंट भी सीख लो. LIC क्या? म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, दीज आर बेटर इन्वेस्टमेंट्स. नहीं, वो तो रिस्की है. LIC सिक्योर है, क्योंकि हमें पता है डेथ आनी है जल्दी. LIC कराओ. उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे. राइट? अगर शादी के बाद इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग, अब तुमने क्या करना? बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो. अरे ये क्या है, तो जिंदगी थोड़ा खत्म कर ली मैरिज करके. उसके बाद भी दे गोना सक योर ब्लड. आप बड़े होंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे. ओहो, बच्चों की शादी करवानी है, तभी पीछा नहीं छोड़ेंगे. बच्चों की शादी हुई, अच्छा अब उनको समझाओ ऐसे लाइफ जीनी है. उसके बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. आप बूढ़े हो जाएंगे, अब तीर्थ पे जाओ. Oh my goodness. सब लिखा है. ऊपर वाले ने नहीं, सोसाइटी ने. Okay, there are a few good things about it, few not very good things about it. So I personally believe that we should live a life of sage, not a slave. Yeah. I'm going to define sage and slave soon. By the way, what kind of life you are living? Sage or slave? Are you mediocre? Oh, I don't want to say anything about it because I'm still on a midway. I'm on a midway, right? So you are saying that mediocre इंसान जो होता है, वो सोचता है कि हर इंसान की लाइफ का पैटर्न सेम है, right? वो तो सोचता है. उसके साथ वो ये भी सोचता है कि भाई मेरे एंसेस्टर्स ने ये किया है, मेरे फोरफादर्स ने ये किया है, तो सबने जब यही किया तो मैं भी यही करूंगा. इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता. एक बात सर और आती है दिमाग में, मीडियोकर लाइफ जो इंसान जी रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको पता है कि मेरे को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, मगर कहीं ना कहीं वो उससे डरता भी है. राइट? उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ को वो जीना भी चाहता है, मगर नहीं जीते भी उस मीडियोकर लाइफ में ही एंड कर देता है अपने आप की लाइफ को, और ऐसी वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ को खराब करता है.
यस क्योंकि उसपे द बिगेस्ट रीजन इज इंसान खुद भी जीता है, अपने बच्चों को भी मीडियोकर लाइफ देना चाहता है. क्यों? सबसे बड़ा चैलेंज आता है करेज दिखानी पड़ेगी. यू गॉट बी बोल्ड. फिर 36 क्वेश्चन आएंगे, व्हाई दिस, व्हाई दैट. उन क्वेश्चन से बचने के लिए, बिकॉज वी आर स्लेव टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, स्लेव्स टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स, कि लोग क्या सोचेंगे. यू नो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या सोचेंगे. वी आर स्लेव्स टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. That's the problem of mediocrity. We want to live as a life. We want to live a life of slave because that's easy. That's comfortable. है क्या? नौकरी करो, फैमिली पालो. अगर आपकी वाइफ ने भी कुछ सोचा करने के लिए, नहीं, आप तो mediocrity की लाइफ जियोगे, घर पे रहो. Okay, let's not make it male versus female. Yeah. But mediocrity is easy. In reality, this is difficult. Universe doesn't like it. You know what should be the duty of a man, every person, male or female? We should work as a bridge for next generation. But if we decide to be mediocre, we are not working as a bridge. We break the bridge for upcoming generation. Stay here in this village. I'm going to break the bridge so that you couldn't reach there. Yeah. एक चीज मेरे को और याद आई कि एक जो इंसान mediocre लाइफ जी रहा होता है, जैसे आपने बोला कि like make a bridge for the upcoming generation, right? Work as a bridge. Work as a bridge, of course. So एक mediocre person के लिए bridge होता है जी government job. Government job. Because that is secure. वो bridge एक as a bridge उनके लिए काम करता है कि yes मैं government में हूँ, अगर मेरे आने वाली generation भी government में रहेगी तो शायद मेरा बुढ़ापा secure हो जाए या फिर उसकी life secure हो जाएगी. Secure life is a myth. कोविड में कितने लोगों की लाइफ सिक्योर रही है, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन दिस पेंडेमिक वैसे, राइट? अभी अर्थक्वेक आ जाएगा, कितनी लाइफ सिक्योर रहेगी? कहीं जा रहे हो, ऊपर पेड़ गिर गया, कितनों की लाइफ सिक्योर रहेगी, राइट? बिजली गिर गई यहाँ पर, यू हैव बीन हिट बाय लाइटनिंग, तो कितने की लाइफ सिक्योर रहेगी? आप स्कूबा डाइविंग के लिए गए हो, सुनामी आ गई, कितनों की लाइफ सिक्योर रहेगी? इट डजंट मीन दैट यू शुड बी रिस्किंग योर लाइफ एवरी टाइम. गवर्नमेंट जॉब में बुराई नहीं है, बट व्हेनेवर आई आस्क पीपल व्हाई डू यू वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, यार लाइफ इजी है. अरे भाई, ये गवर्नमेंट जॉब को एंजॉय कर पा रहे हो, ये टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर पा रहे हो क्योंकि आपके कुछ मुट्ठी भर एंसेस्टर्स ने रिस्की लाइफ जी, तभी एंजॉय कर पा रहे हो. बच्चों को क्या सिखाओगे? यार मैं मीडियोकर हूं, तुम भी मीडियोकर रहो, गवर्नमेंट जॉब करो. एज आई सेड, गवर्नमेंट जॉब में बुराई नहीं है इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग देयर. बट प्रॉब्लम है, लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते क्यों है? दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग. राइट. दैट्स अ वेस्ट ऑफ अ लाइफ. Even I've seen, that's a waste of a life actually. Waste of a life. I've seen many people, sir, कि जिनको पता होता है कि मेरा passion कुछ और है करना, but just because of the family pressure, just because of the previous generation जो चलता आ रहा है उसी को वो follow करते हैं. Still they don't have that courage कि एक step आगे लेके वो एक advanced life जी पाए. या भाई, ये तो नहीं चलेगी, ये तो ऐसे ही चलेगी. हमारे पूर्वजों ने ये किया, हम ये कर रहे हैं, अब तुम भी यही करोगे. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ और सोचने की? That is the thing, right? You know, in such scenarios we got to talk to our parents. जो आप बात बता रहे हैं, it happens in many cases. We want to do something. कई बार parents की advice भी better होती है, ऐसा नहीं होता. But we got to talk to our parents. We got to make them understand, or we got to listen to them. उनकी बात भी सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं. Then we got to tell them, okay, I appreciate, but मैं ये चाहता हूँ. तो मैं दुखी रहूंगा पूरी जिंदगी, उस जॉब का क्या फायदा होगा? Right. Ultimately we will be dying. Every day we are inching towards death. Life is brief. हर रोज हमारी लाइफ के इतिहास के पन्ने लिखे जा रहे हैं. Right. अब मीडियोकर इंसान के खाली पन्ने होते हैं, कौन पढ़ेगा उनके इतिहास को भाई? So the mediocre person has empty pages. No history. Yeah, no history. Mediocrity can never have any history. In fact, नीचा ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, the snake that cannot shed its skin perishes. सांप भी जो अपनी स्किन नहीं बदलता वो खत्म हो जाएगा. Right, so we gotta evolve. Evolution hasn't stopped. I have talked about it a number of times. So mediocrity is a curse. अब एक प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग, शायद इनमें से कुछ mediocre भी हों, क्षमा चाहता हूं ऐसे वर्ड्स के लिए, बट हम में से बहुत सारे लोग हार्डवायर्ड हैं. हार्डवायर्ड हैं. भाई हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है, भाई हमारे कल्चर में तो ऐसा ही होता है. अगर ऐसा होता है तो उसको और बेटर भी तो बनाया जा सकता है. Right. ये क्या बात हुई? ऐसा ही होता है. दुनिया में परमानेंट चीज क्या है? चेंज. जब यूनिवर्स का ये लॉ है, इस सुपरनैचुरल पावर का, थियोलॉजिकल फोर्स का ये लॉ है, चेंज मतलब इंप्रूवमेंट, सुधरते रहो. आप कहते हो
आप यूनिवर्स से भी बड़े हो गए कि हम तो ऐसे ही चलेंगे। Yeah. अगर आप यूनिवर्स से बड़े अपने आप को समझ रहे हैं तो आज नहीं तो कल पेरिश हो जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। लोग सीखते क्यों नहीं है सर? Why don't people learn? क्योंकि हार्ड वायर्ड है वो। वीडियो देखते भी यही सोचेंगे कि नहीं यार ठीक है, ये जो बोल रहे हैं इतना आसान थोड़ा ना है। Yeah. भाई 9 महीने लगते हैं इस दुनिया में आने में, इतना आसान होता है वो? ये यूनिवर्स का रूल है, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में आते हैं, माँ 9 महीने की पेन लेती है, Right. बच्चा अंदर 9 महीने जद्दोजहद करता है, तब इस दुनिया में आते हैं। राइट? वो आसान होता है। आपको आसान लाइफ चाहिए, मीडियोक्रिटी वाली। अगर आप हार्ड वायर्ड हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू। Yes. Doing a job is not bad, right? But doing the same stuff for years and years and years is called mediocrity. So लोगों को लगता है कि mediocre life आसान है, but it's really hard. In reality, it's really hard because it's against the law of this universe. Yeah, the because- law of the jungle. जो ये लोग बोलते हैं ना कि मैं mediocre life जीना चाहता हूँ या फिर I want to do the government job, यही वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा लाइफ से शिकायत करते हैं, जो बोलते हैं कि मैं आराम से जी सकता हूँ, गवर्नमेंट नौकरी के बाद मेरे को सब मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलेंगे। These are the same people जो सबसे ज्यादा बाद में कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, चाहे अपने से कर रहे होते हैं, चाहे अपनी आने वाली जनरेशन से कर रहे होते They keep cursing, they keep complaining, they keep whining. हैं। Yeah. या उल्टी सीधी सबको एडवाइस बांटते रहते हैं। Yes. हाँ. वही सेम ओल्ड एडवाइस फॉर years and years and years. ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होता रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ और सोचने की? Right. तुम हमारे खानदान की संतान नहीं हो प्रशांत। मूवी डायलॉग। Yeah. But I believe कि it's a duty of every human to keep improving, self-development, self-improvement. This is the highest joy of life. Yeah. वो मीडियोकर लोग जो भी मीडियोक्रिटी के साथ जी रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि जो थोड़ा बहुत भी वो एंजॉय कर पा रहे हैं, अगर मेट्रो से भी जा पा रहे हैं, फोन भी यूज कर पा रहे हैं, ये वीडियो इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हैं, Yeah. उन लोगों की वजह से, मुट्ठी भर लोगों की वजह से जिन्होंने मीडियोक्रिटी से ऊपर हट के सोचा। Yes. इनफैक्ट जंगल का कानून है, मीडियोकर एनिमल खत्म हो जाएगा। मीडियोकर मतलब हिरन है। हिरन बैठा है, मेरे पूर्वज शुरू से पिटते आए शेर से, हम भी पिटेंगे, तो यही बैठा है। भाई कोशिश तो करनी पड़ेगी, भागना तो पड़ेगा कम से कम शेर से। शेर पकड़ लेगा, राइट? फिर भी भागना तो पड़ेगा। कम से कम 2-4-5 दिन तो ज्यादा जी लोगे भाई, नहीं तो आज ही मर जाओगे। Right. कम से कम 2-4 बच्चे कर जाओगे। Yeah, that's a harsh reality actually. That's a harsh reality. That's a harsh reality for everyone. I believe youngsters must understand, not only youngsters, their parents, society people, elderly should understand. And I know this is not easy. लोग hard wired होते हैं, Yeah. इतनी सारी जनरेशन से चले आ रहे हैं, बदलना ही नहीं चाहते अपने आप को। Right. अगर उनसे आप बोलो तो एक ही आंसर होता है, भाई हम तो ऐसे ही रहे हैं। Yeah. That's a bad idea. अगर आप ऐसे रहे हो तो आगे वाली जनरेशन को भी ऐसे रखना चाहते हो, अपना बदला उन पे थोप रहे हो। Yes. आप कुछ नहीं कर पाए तो उन्हें भी कुछ नहीं करने दोगे। No, that's a bad idea. Bad. That's why I believe mediocrity is a curse. एक चीज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, यार अब तो ना मेरी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में आके मैं क्या करूंगा, इस उम्र में आके क्या मैं एडवांस करूंगा अपनी लाइफ में। इंसान की उम्र तब तक नहीं होती जब तक वो जिंदा है। हमारी जिंदगी का चैप्टर मरने के बाद ही क्लोज होता है। जब तक हम जिंदा हैं, किताब चालू है। किताब चालू है। अब हमारी किताब पे कोई लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, वो हम पे डिपेंड करता है। Yeah. तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं सेज वर्सेस स्लेव मेंटालिटी का। Point. Mediocre people are slave. They are slaves to the opinion of others. They are slaves to society. They are slaves to their situations, circumstances. कोसते रहते हैं, उसकी वजह से मेरे हालात ऐसे थे, मैं गरीब परिवार में था। तो भाई पैदा गरीब परिवार में हो तो मरो तो मत ना गरीब परिवार में कम से कम। Right. मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। हर किसी के स्ट्रगल लिखी है। अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे ही मैं इंग्लिश बोलने लगता हूँ पीपल जज मी, दे लाफ एट मी, यू नो, देन आई स्टॉप स्पीकिंग। ये भी मेडियोक्रिटी एंड स्लेव मेंटालिटी है। अरे हाउ डू यू लर्न अ न्यू थिंग? नई चीज सीखते कैसे हो? बाय मेकिंग मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करो। डोंट बी अ स्लेव, बिकम अ सेज। सेज के एक्सटर्नल मास्टर्स नहीं होते इन फॉर्म ऑफ पीपल। सेज अपना खुद का मास्टर होता है, अपनी लाइफ का पाथ खुद बनाता है। चैलेंजेस उसको भी बहुत सारे आते हैं, बट सेज क्रिएट्स हिज और हर ओन पाथ।
दैट्स वंडरफुल सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो वो इंसान जो स्लेव की तरह जी रहा है, उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या वे होनी चाहिए सेज लाइफ जीने के लिए? सबसे पहली डायरेक्शन सेल्फ अवेयरनेस, कि आपका माइंडसेट किस तरह का है, आपकी साइकोलॉजी किस तरह की है, किस तरह का पाथ आपके माइंड को सूट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अपनी पावर्स बाहर देना बंद करो, आप खुद एक पावरफुल इंसान है, तो आप खुद के मास्टर हैं। तीसरी बात, सेल्फ डेवलपमेंट। लाइफ इज अबाउट कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग थिंग्स एज वेल। सो आप धीरे धीरे अपने आप सेज की तरफ आएंगे ना, जब अपनी लाइफ का जर्नी आप खुद डिसाइड करेंगे, अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे, इस माइंडसेट से बाहर आएंगे। पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा ही होता है। पहले ना बर्फ बनाने वाले होते थे। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी कहती थी पंजाबी में, ओ जा यार उधरों ना बर्फ ले आ। बर्फ मतलब आइस। तो हम साइकिल में भागते थे, 5 मिनट लगने थे, 20 मिनट लगा के आते थे। इधर उधर गप्पे भी तो लगा दिए दोस्तों के साथ, राइट। तो बर्फ की सिल्ली वाला बेचारा बर्फ तोड़ के देता था, ढिक ढिक ढिक। तो हम बर्फ घर लेके आते थे। तो वो छबील होती है, एक रूह अफ़ज़ा दूध की बनती है, राइट। तो छबील बनती थी, उसके लिए बर्फ लेके आते थे। अब आप मेरे को ये बात बताइए, ये बर्फ बनाने वाले कई सैकड़ों साल तक रहे, बर्फ बेचने वाले, इनमें से किसी ने भी रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया? क्योंकि मीडियोकर। हमारे पूर्वज बर्फ बेच रहे थे, हम भी बर्फ बेचेंगे। रेफ्रिजरेटर किसी और ने बना दिया, जो मीडियोक्रिटी से बाहर आया, राइट। कबूतर के थ्रू मैसेज भेजते थे, अच्छी आई बिलीव डिस्कवरी थी, राइट। फिर लोग आदी हो गए कि कबूतर ही मैसेज लेके जाएगा। कुछ मीडियोक्रिटी से ऊपर उठे, उनका कबूतर बेचारे को परेशान करे, उनको जीरे देते हैं भाई, नए एंगल से मैसेज भेजते हैं। तो नई नई चीजें आ गई दुनिया में। आज देखो एक क्लिक पे आपका मैसेज कहीं भी चला जाता है, वो भी दुनिया में कहीं भी चला जाता है। तो मीडियोक्रिटी से ऊपर उठ के सोचना ही पड़ेगा, अगर दुनिया आगे बढ़ानी है तो ये लास्ट सेंचुरी थोड़ा करनी है हमने अपने लिए, राइट। सो दैट्स द लास्ट मैसेज। प्लीज थिंक बियॉन्ड मीडियोक्रिटी, गेट रिड ऑफ मीडियोक्रिटी। इट्स अ कर्स, इट्स अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉ। आप खुद तो पेनफुल डेथ जिएंगे, मरेंगे, सॉरी, अपने जनरेशंस को भी देके जाएंगे। अगर आप खुद ना भी इतना पेनफुल गए, अगर आपका लाइफ का पर्पस ही है 9 to 5 जॉब, आपकी मर्जी है वो, आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट दिस। अगर आप ऐसी जॉब चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसका मतलब लाइफ जी रहे हैं, कम से कम आने वाली जनरेशन अगर कुछ और चाहती है तो उनको तो जीने दो। आप 9 to 5 जॉब चाहते हो, उसके बाद 2 पैग और खीरा और तंदूरी चिकन चाहते हो, फिर घर पे 2 डायलॉग मार के सो जाना चाहते हो, तो आपके बच्चे ऐसी लाइफ क्यों जिए? शायद वो कुछ और चाहते हैं भाई। राइट। सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप एक स्लेव की जिंदगी ना जियो और एक सेज की लाइफ जियो, तो ये जो टिप्स सर ने शेयर करी इनको प्लीज फॉलो करें। एटलीस्ट अगर फॉलो ना कर सके तो एटलीस्ट एक ट्राई जरूर करें। इससे होगा एटलीस्ट ये कि आपकी आने वाली जनरेशन होगी, उनके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाए। एंड बिफोर वी डिसअपीयर, एक लास्ट मैसेज, जो भी हमने बोला, व्हाटएवर वी डिस्कस्ड, प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। जो भी हम बात करते हैं, चलो अदरवाइज ले भी लेंगे, कोई बात नहीं, राइट। 2-4 हमें गालियां निकाल दोगे, कम से कम हमारे बारे में तो सोच रहे हो, इतना ही बहुत है। बट प्लीज try understanding the sage versus slave mentality, the mediocrity mindset, because mediocrity is a waste of life. It's a waste of life. And this is what we are doing in Pep Talk India. We are trying to becoming a bridge for the next generation. And guys, अगर ये वीडियो पसंद आया तो please hit the like button and do not forget to subscribe.